चेंज द अर्निंग वे में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वीडियो जो कि बेस्ट अर्निंग पोर्टल है। मैं सारी वीडियोस इस चीज़ से रिलेवेंट होती हैं मेरी ज़्यादातर, जिसमें आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं एक एज अ फ्रीलांसर के रूप में पिछले 6 सालों से मैं काम कर चुका हूँ और वो सारे जितने भी वीडियोस हैं वो एज अ प्रैक्टिकल करके मैंने अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि मैं पहले काम करता हूँ फिर मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ। अगर से कोई अर्निंग होती है तो ही मैं अपलोड करता हूँ, अदरवाइज उसको अपलोड नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि कई सारे हमारे वेबसाइट के ऊपर पता नहीं कितने हज़ारों ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जिसमें आपको एक लालच के रूप में बताते हैं कि आप इतना टाइम एक्सपेंड कीजिए, ये कीजिए, ऐसे कीजिए, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ, उस पर करता हूँ 2-3 घंटे, 1 घंटे या 1 दिन या 2 दिन मेरे वेस्ट भी होते हैं। बट ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि वो साइट जेन्युइन है या फेक है, पैसे दे रही है या नहीं दे रही है। क्योंकि इंडियन पीपल्स के पास अगर मतलब बेसिकली मैं मानता हूँ कि हमारी कंट्री में थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो आई नो दैट कि उनको एक ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से कम पॉकेट मनी तो आ सके। अब वहाँ पे भी वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तब भी उन्हें पॉकेट मनी नहीं मिल रही है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं उस पर पहले टाइम खुद एक्सपेंड करता हूँ, फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो जो भी एक्सपेंड करें उससे पैसा आप कमा सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए वो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किस पे मेरे को अपलोड करना है, कौन सा पोर्टल है, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियोस इसमें बताता हूँ स्टेप टू स्टेप कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे उस पर वर्क करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज से 1-1.5 महीना पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड करी थी, EYEM करके, IM करके थी वो, जिसमें था क्या, डायरेक्टली आपको स्टॉक ऑफ फ़ोटोज़ अपलोड करनी होती थी, जिसमें आप फ़ोटोज़ अपलोड कर देते थे। जब वो फ़ोटो जब भी सेल आउट हो जाती थी अदर कंट्री में, तो आपको उस फोटो का एक कमीशन अमाउंट आपको मिल जाया करता था। तो इसी से मतलब मिलता जुलता या इसी के जैसा कह लें, एक हमारे पास पोर्टल और है जिसका नाम है 2020 बेसिकली एक सेक्शन ऑफ फोटोज़ की कई सारी कैटेगरीज़ को अपलोड करवाता है। अगर वो फ़ोटोज़ कोई बाय कर लेता है, बाय करने के बाद आपको के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है एज ए कमीशन के रूप में। जो भी उस फोटोज़ पे कमीशन मिलती है, कितनी कैसे मिलती है, कौन सी फ़ोटोज़ पे कितना मिलता है, वो सब मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमेशा की तरह। एक जिस तरह मैं प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है, उसको कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, वही प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। चलिए चलते हैं, डायरेक्ट आपको एक गूगल खोल लेना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई लोगों के पास मैंने देखा होगा कि मेरे को दरअसल ये फ़ोन को देखकर वो चीज़ याद आई माइंड में कि आपके कई लोगों के पास जो स्टूडेंट्स हैं या हाउसवाइफ हैं या रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होता है। मतलब अगर मैं बात करूं 50-50 कह सकते हैं कि 50 लोगों के पास होता है, आधे % लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता है। तो उस केस में वही चीज़ वो सेम मोबाइल पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, वहाँ पर भी गूगल पे जाना है, गूगल पे उसी पोर्टल का नाम लिखना है जो वेबसाइट में बताऊँगा, सेम आपको डेस्कटॉप मोड पर लेके आना है। वहाँ पे ऑप्शंस होता है, जब आप बार पे क्लिक करते हो मेन्यू खुलता है, तो वहाँ पे डेस्कटॉप मोड ऑप्शन होता है। तो डेस्कटॉप मोड में जाएंगे तो डेस्कटॉप मोड में तरीके से खुलेगा। अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे तो मोबाइल फॉर्मेट, जिस तरीके से डिज़ाइन की जाती है वेबसाइट मोबाइल पे, उसी तरीके मोबाइल फॉर्मेट में खुलती है, और विंडो फॉर्मेट पे अलग टाइप से खुलती है। पर अगर आप फ्रिक्वेंट यूज़ करना चाहते हैं, ईजिली यूज़ करना चाहते हैं, जिसमें लगता है कि हाँ हर चीज़ को आप कंप्लीटली तरीके से समझ सकें, तो एक लैपटॉप अच्छा, मतलब एक कह लें एक वो होता है, मोड होता है जिससे आप वीडियो अपलोड कर सकें कंपेयर देन मोबाइल से। क्योंकि मोबाइल में आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं, वो एक छोटा डिवाइस है, बड़े डिवाइस में चीज़ें करने में आसानी होती है। तो चलते हैं, फिलहाल मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप पे ही करता हूँ चीज़ें ज़्यादातर। तो मैं प्रेफर लैपटॉप ही करता हूँ, बट जिनके पास नहीं है लैपटॉप वो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो अभी मैं डायरेक्टली वो वेबसाइट खोलता हूँ जिसमें मुझे काम करना है। वेबसाइट का नाम है 2020.com, ओपन कर लेंगे आप वेबसाइट 2020, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक यूज़र इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आपको तो बाय फोटोज़ या सेल फोटोज़, बायर ज्वाइन द 2020 कम्युनिटी, आई वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं आप। अब इसमें क्या है, बाय फोटोज़ या सेल फोटोज़ में डिफरेंस बता देता हूँ। दरअसल बाय फोटोज़ ज़्यादातर वो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ोटोज़ बाय करनी है, जो आपने या आपके जैसे कई सारे लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोज़ इस वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी अपलोड करी है, उन्हें डाउनलोड करना है। तो बायर जब भी जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो बेसिकली अपने आप को सब्सक्राइब कराएगा, वहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अगर उसे फ़ोटोज़ डाउनलोड करनी है वहाँ से आपकी। जब वो सब्सक्रिप्शन देगा तो उसका कुछ अमाउंट
इस कंपनी में सॉरी गलत कह गया, जब भी वो सब्सक्राइब करेगा तो उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, वो उनके पास चला जाएगा। बट जब वो फ़ोटोज़ जब भी वो बाय करेगा, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए पैसे उसने अमाउंट दिए हुए थे, वो कंपनी आपकी जो 2020 है वो उस फ़ोटोज़ का कमीशन आपको देगी। जब भी वो लेगा सब्सक्राइब किए हुए पैसों का ही वो कमीशन आपको, मतलब वो बेसिकली एक बायर के ही पैसे होते हैं जो बाद में आपको दिए जाते हैं। अब आता है ऑप्शन सेल फोटोज़। तो आपको बाय तो करनी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे कमाने आए हैं बेसिकली। तो जब भी आप अर्न करने आए तो आप करेंगे इस वाले सेक्शन यानी सेल फोटोज़ पे, तब आप इसको सेल फोटोज़ करेंगे। अब आपके सामने इस तरीके का खुल गया है। अब हमारे पास तो इसमें साइन अप करने का देखो बताया, साइन अप विद एप्पल आईडी से भी कर सकते हो डायरेक्ट, या साइन इन। तो हम बेसिकली क्या है कि आपको यहाँ पर जैसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जनरेट करना है, तो आपको एक अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है जिससे आपको करोगे। तो मेरी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर बेसिकली डाल देता हूँ। जैसे मेरी ईमेल आईडी आ रही है, ऑलरेडी मैं अकाउंट बना हुआ था बट ठीक है मैंने लॉग आउट करके दोबारा से इसको कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको एक काम करता हूँ, एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली पासवर्ड है जिससे हम बनाएंगे। सिंपल सा पासवर्ड रखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और हम इसको साइन अप करते हैं यहाँ से। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कर देते हैं साइन अप। साइन अप करने के बाद में आप देख रहे होंगे इस तरीके का आपके सामने एक खुलेगा कि आपको एक प्रोफाइल फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो एक प्रोफाइल फ़ोटोज़ चाहिए बेसिकली जब भी आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं। तो जब यूज़र आपके प्रोफाइल पे चेक करेगा तो वो आपके पहले सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो चेक करता है, फिर आपने जो लिखा है उसके बारे में वो चेक करता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी। और जब भी आप प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे थोड़ी साफ़ सुथरी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1 MB या 1 MB से ऊपर तो होनी ही चाहिए थोड़ी बहुत। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि फ़ोटो साफ़ सुथरी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोफाइल फ़ोटो ही अपलोड कर रहे हो ओनली। तो चलिए मैं अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो जब भी आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आएगा। चाहे तो आप गूगल ड्राइव से डायरेक्ट फ़ोटो ला सकते हैं या गूगल फ़ोटोज़ से भी ला सकते हैं। मेरी इस ड्राइव में पड़ी है तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही जैसे ऑप्शन है ये तो मेरे को ड्राइव माई डिवाइस में ही है, तो मैं माई डिवाइस वाले ऑप्शन पर जाकर फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने लिए। तो ये देखिए मेरी फ़ोटोज़ आ गई हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो क्रॉप कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके, या सर्कल में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर क्रॉप करता हूँ तो ये क्रॉप का ऑप्शन देख रहे हैं आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। मतलब अगर आप नहीं इतना ही रखना चाहते इतना कर सकते हैं। सर्कल यूज़ करना चाहते हैं फ़ोटोज़ के लिए सर्कल डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सर्कल छोटा पड़ जाएगा बाई फेस वाइज अगर मैं देखूँ तो ये सर्कल छोटा पड़ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्ट क्रॉप वर्जन यूज़ करता हूँ और जितना मुझे चाहिए उतना एरिया में ले लूँगा यहाँ पर ये, एंड देन इतना एरिया, एंड देन ये रहा। सो बेसिकली मुझे इतना ही एरिया चाहिए और नहीं चाहिए। अब मैं डायरेक्ट इसको जाके सेव कर देता हूँ यहाँ पर। वेट अ मोमेंट, अपलोड होने में थोड़ा टाइम लेगा थोड़ा सा, तो वेट कीजिएगा आप। ओके यहाँ पे अपलोड हो गई है। अपलोड होने के बाद में आप देख रहे होंगे फुल नेम, मेरा फुल नेम यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे इसको ना हटा दीजिए, यहाँ पे फुल नेम अपना जो आपका फुल नेम है वो रखिएगा। मैं अपना फुल नेम रख रहा हूँ यहाँ पर, तो आप अपना वाला फुल नेम यहाँ पे रख लीजिएगा। यूज़र नेम पूछा, यूज़र नेम वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो AI इस पर काम करते हैं उसने बना के दे दिया है इस पर। आप चाहे तो अपना भी एक यूज़र नेम यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं छोड़ रहा हूँ अपना सेम यूज़र नेम, ठीक है। और इसको डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके ये सब करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का एक सामने पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि आगे करना क्या है। तो यहाँ से मैं आपको बेसिकली बताना शुरू होगा, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। आप काम देखिए कैसे शुरू करना है। दिस अ सिंपल विल बी हेल्प यू डिस्कवर एंड यू वे टू सेलिंग। वेलकम कर दिया इसने, सब कुछ हो गया है। अब एक काम कीजिए, ये सब करने से पहले आप छोटी सी अपनी यहाँ पे एक प्रोफाइल जो होती है उसको पूरी तरीके से इसको पहले आप कंप्लीट कर दीजिए, जो आपकी प्रोफाइल है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रोफाइल पे चलते हैं। ये रहा प्रोफाइल ऑप्शन। एक बारी मैं वापस
तो अब घबराइएगा मत, सामने आपके इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो इस पेज के बाद आगे क्या स्टेप करना है वो देखते रहिएगा बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ये देख रहे दिलीप के जो मैंने यूज़र नेम खोला हुआ है, इसकी यूज़र नेम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आ रहा होगा प्रोफाइल पे इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर प्रोफाइल में जाने के बाद इस तरीके का आपको खुल गया है इंटरफेस। उसके बाद आपको करना है एडिट प्रोफाइल। तो आप एडिट प्रोफाइल में आ जाइएगा। एडिट प्रोफाइल, आपका नाम आ गया यहाँ पे, ऊपर फोटोज़ आ गई है, यहाँ पर नीचे आपका यूज़र नेम आ गया है। अब आता है बायो। अब आपको यहाँ पे बायो लिखना है, क्योंकि बायो किस लिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वो ज़रूरी भी है। एक, अगर आप कंप्लीटली इस 2020 पे जाके फ़ोटोज़ अपलोड करके पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपने आप को बेसिकली एक एज अ प्रोफेशनल लाके अपनी प्रोफाइल को लोगों को दिखाना होगा। क्योंकि बायर फ़ोटोज़ बाय करता है तो सबसे पहले वो आपकी वहाँ पे प्रोफाइल देखता है, देन उसके बाद वो फ़ोटोज़ देखता है। पर हाँ, जब वो 2020 पे फ़ोटो सर्च करेगा तो टैग वाइज फ़ोटोज़ तो बहुत सारी आएंगी उसके पास। वो आपसे ही क्यों ले फ़ोटोज़, क्या चाहिए आपके, मतलब क्या देख रहा है। तो बेसिकली वो आपके पास चेक ज़रूर करता है फ़ोटो का रेजोल्यूशन, हर चीज़, तब जाके फ़ोटोज़ पे जाके क्लिक करके उसको डाउनलोड करता है। तो अपनी प्रोफाइल जब भी बनाइए, एक ऐसी बनाइए कि लुक लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है। आप ऑलरेडी इस पर काम करते हैं, एज अ फोटोग्राफर उसको प्रूव कीजिए कि आई एम अ फोटोग्राफर। आपकी जो फ़ोटोज़ है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप बाकायदा एक बायो टाइप कीजिए। चलिए मैं मतलब यहाँ पे बायो लिख देता हूँ अपना एक। सो नाउ मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपना एक बायो। आई एम द प्रोफेशनल फोटोग्राफर, आई कैन फुलफिल योर ऑल फोटोज रिक्वायरमेंट इन एवरी एंगल, माई फोटोग्राफ्स कम्प्लीटली हाई रेजोल्यूशन, आई एम यूज्ड 5D कैमरा लेंस व्हेन आई क्लिक द फोटोज़। तो मैंने एक मतलब अट्रैक्टिव सा एक बायो अपने लिए लिख दिया है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस तरीके का बायो लिखा है कि आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, बट आप तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हो, या मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो नहीं हूँ। बट जो क्लिक कर रहा है, जो बायर पर्सन है, वो सिर्फ आपका एक बायो पढ़ता है, आपके बारे में जांच पड़ताल नहीं करता है, ओनली वो बायो पढ़ता है। ये कोई क्रॉस चेकिंग नहीं करेगा वो आपको कॉल करके या मेल करके, वो जस्ट 2020 से डायरेक्ट आपका बायो पढ़ के चीज़ें को डाउनलोड करेगा। तो वो मैंने अपने हिसाब से अट्रैक्ट करने के लिए लिख दिया है। अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर चीज़ को लिख सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं अपने बायो के रूप में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बायो मैंने ऐसा डाल दिया कम्प्लीटली। अब यहाँ पर एक लिंक पूछ रहा है। बेसिकली ये लिंक वो इसलिए पूछ रहा है कि अगर कोई फ़ोटोग्राफ्स आप सेपरेटली उसे दिखाना चाहते हो, यहाँ से मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल ड्राइव का कोई एक लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। आप उसको पर्सनली, कोई फोटोग्राफर है, मतलब उसकी नीड को तो वो फुलफिल नहीं कर रहा है, बट उसको मैं कैसे कह सकता हूँ आपको, जैसे 2020 पे क्या होता है, जब वो फोटो चेक करता है तो वहाँ पे एक वाटर मार्क आता है, तो वहाँ पे वो कंप्लीटली तरीके से उसको अच्छे रेजोल्यूशन ठीक टाइप से दिख नहीं पाता है। बट फिर भी आप उसको दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक लिंक डाल सकते हो, जिससे वो क्लिक करके आपकी एक एग्जांपल के रूप में फोटोज एक दो देख सकता है, ठीक है। बट इसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ फिलहाल के, मैंने कोई लिंक क्रिएट नहीं किया, बट आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक क्रिएट कर सकते हो या किसी अदर चीज़ का कर सकते हो। बाकी छोड़ दीजिए। एडिट कवर पेज, मतलब कवर पेज की बात कर रहा है, जो आपने लिंक वहाँ पे डाल दिया है, इसको पहली फोटोज अपलोड करने के लिए बोलता है। यहाँ पे इसको छोड़ दिया और डायरेक्ट सेव कर दीजिए यहाँ से आप। ओके, आपकी देखेंगे इस तरीके से आपकी एक प्रोफाइल बन गई है। दिलीप कुमार आपका नाम आ रहा है, आपका यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पर। 0 फॉलोअर्स 0 फॉलोइंग। फॉलोअर्स बेसिकली क्या होता है, बायर्स जो आपके बाय करता रहता है, देखता रहता है फोटो, जो फॉलोअर्स होता है। आप किसको फॉलोइंग कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप किस किस के पर्सनस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, ये उसके लिए फॉलोइंग्स होती है। तो यहाँ आपकी एक वो आ गई है, क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट आ गई है आपकी बायो की, आई एम द प्रोफेशनल फोटोग्राफर, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 0 फोटोज़ है, कुछ नहीं है, कुछ देख रहे हैं आप यहाँ पे, कुछ नहीं, नथिंग। अब क्या काम करना है, यहाँ से आपको बेसिकली फोटोज़ को ऐड करना है। आपने स्टेप देखे कि करके, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है फोटोज़ को ऐड करना। ऐड फोटोज़ की बात कर रहे हैं तो चलेंगे यहाँ पे। अब हम फोटोज़ ऐड करना है जो कि सेल आउट कर सकते हैं हम अपनी फ़ोटोज़। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा जब भी आप फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल पोर्टल है। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से भी कुछ भी ब्लर फोटो डाल दी है आपने, जिसका कोई तुक नहीं है, कुछ बनता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसी फ़ोटोज़ जिसके सर है ना पैर है, मतलब बिकने का कोई चांसेस नहीं है, बस डाल दिया आपने, डाल के बस ओनली आप वेट करते रहो, पता नहीं कब बिके कब ना बिके, कुछ आइडिया नहीं उसका। और वैसी फ़ोटोज़ पर कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि लोग ऐसी फ़ोटोज़ को ही सिलेक्ट करते हैं जो बेसिकली एक हाई रेजोल्यूशन वाली होती हैं, जो उनकी नीड को फुलफिल करें। किसी चीज़ को लीजिए, जैसे कि आप जंगल की फ़ोटोज़ यानी फॉरेस्ट की फ़ोटोज़ डाल सकते हो। आप अपना नॉर्मल फ़ोन ले लीजिए,
उसको एसडीआर मोड पे रखिएगा और एसडीआर मोड पे फ़ोटोज़ क्लिक कीजिएगा बहुत सारी। जंगल यानी फॉरेस्ट की हो गई, आप फॉरेस्ट की मल्टीपल फ़ोटोज़ डाल सकते हो अलग अलग एंगल से ले ला के, ठीक है। एक वो हो गई है। प्लस आप एक ऐसी प्लेस पर घूमने गए हो जो कि हिस्टोरिकल पैलेस है, उसकी फ़ोटोज़ आपने अलग अलग कम से कम 20-30 फ़ोटोज़ ले लिए अलग अलग एंगल से, उसको हाई रेजोल्यूशन पे वो रख लिया आपने। या आप कह लो किसी होटल घूमने गए हो, ठीक है, एक ऐसा बहुत अच्छा होटल है, आपको मतलब उसके उसके कमरे पसंद आ रहे हैं, उसकी दीवारें पसंद है, उसके शीशे पसंद है, उसका फ्रंट भी अच्छा लग रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ आपने ले ली अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। तो जिनकी जो रेजोल्यूशन आपकी फुल एचडी या 4K से ऊपर की होती हैं, या उनका साइज़ 1 MB से ज़्यादा का हो, वही फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा भी आप कोई फ़ोटोज़ अपलोड करने चलेंगे तो आपको वो वार्निंग दे देगा कि जो आपने फ़ोटोज़ अपलोड की है वो हाई रेजोल्यूशन की नहीं है, ऐसे वार्निंग दे देगा। तो चलते हैं, अभी हम ऐड करते हैं फ़ोटोज़ अपने डायरेक्ट यहाँ से, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। खुल गया आपको इस तरीके का अपलोड करने का। तो चलते हैं यहाँ पे सेलेक्ट अ फोटोज़ अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक ना फॉरेस्ट की फ़ोटोज़ लेते हैं, ताकि मतलब हम डालने के लिए फॉरेस्ट की फ़ोटोज़ डाल के देखते हैं कैसा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया, अपलोड फेल्ड इमेज मस्ट बी एटलीस्ट 1 MB, यानी 1 MB कम से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा का रेजोल्यूशन लेगा, अदरवाइज़ ये नहीं लेगा। तो आपको ऐसी फ़ोटोज़ पहले से सेलेक्ट करके रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये कंटेंट मैंने खुद के फ़ोन से कैप्चर नहीं किया है, ऑलरेडी एक बेहतर वेबसाइट से जो कॉपी फ्री फ़ोटोज़ होती हैं उन्हें मैंने डाउनलोड किया है, ताकि आपको मैं एग्जांपल के रूप में दिखा सकूं। बट आप जब भी अपलोड करेंगे एक खुद का क्रिएशंस होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं तो मैंने बताया आप फ़ोन को HDR मोड पर रख के यूज़ कीजिएगा। उसमें सेटिंग होती है, जब भी आप कैमरा ओपन करेंगे तो वहाँ से खेलेंगे तो 1 MB या उससे ज़्यादा की ही फ़ोटो कैप्चर होती है, ओके। तो और जो आप फोटो कैप्चर हैज़ अगर इस मतलब 2020 के लिए ही कैप्चर कर रहे हैं तो उनके कुछ जो एंगल्स होते हैं, जब भी आप फोटो कैप्चर करें तो उसका एक मतलब जो मोटिव होता है, लाइक जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो लाइक उनको रिक्वायर्ड है, जैसे होटल के रूम की फ़ोटोज़ चाहिए कुछ ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनको फ़ोटोज़ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब होटल्स की फ़ोटोज़ के लिए। तो एटी फोटोज़ ही मतलब आप टाइप कीजिए, मैंने एग्जांपल किया, जैसे फॉरेस्ट आप चले गए, मतलब बॉटनिकल गार्डन गए तो पौधों की कई सारी फ़ोटोज़ अलग अलग कैप्चर करी आपने, ठीक है। तो इस टाइप की फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चलिए एग्जांपल करके, जैसे मैं एक होटल्स के रूम की फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ अपलोड करके, कि किसी को अगर नीड होती है तो मेरे फ़ोटोज़ को यहाँ से वो कैप्चर कर सकता है। तो अभी मैं अपनी गैलरी से इसको यहाँ से मतलब पिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अपलोड हो गई है 8 MB के, मतलब ये शो कर रहा है 8 MB की है। ये बेसिकली एक होटल के इंटरनल इनसाइट की फ़ोटोज़ है जो मैंने करी है। आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो, कि मतलब अगर ज़्यादा बड़ी है, छोटा करना चाहो, कि मतलब आपको लगता है कि नहीं यार ये इतनी बड़ी फ़ोटोज़ नीड नहीं है, आप सिर्फ इतना क्या मतलब इतनी ये यहाँ तक आप चाहो तो इसको ले सकते हो। आप अगर पूरी रखना चाहो, क्रॉप करना चाहो, सर्कल में रोटेट करना चाहो, सारे ऑप्शंस होते हैं। सर्कल लेंगे कि मतलब इतना दिखाए, इसके हिसाब से चाहिए। रोटेट फ़ोटोज़ कर सकते हैं आप अलग अलग एंगल से, कैसे दिखाना चाहते हैं वो है। क्रॉप कर सकते हैं आप, क्रॉप के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इतने एंगल तक फ़ोटोज़ रखता हूँ, बस दैट्स इट। और इसको कर देता हूँ सेव। ओके, तो ये सेव हो गई है। अब ये डन कह रहा है तो उसको यहाँ से डन कर दीजिए। अब आपकी फ़ोटोज़ 4 MB की हो गई है, ठीक है। 8 MB से 4 MB में चली गई, क्योंकि जितने पार्ट की मुझे नीड नहीं थी वो मैंने हटा दिया वहाँ से, ओके। चलिए एक और फ़ोटोज़ अपलोड कर लेते हैं, एक मतलब एक और होटल के रूम की फ़ोटोज़ ले लेते हैं। सेलेक्टेड, यहाँ से आप इसको एक और फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये 7 MB की शो कर रही है यहाँ पे। इसको भी हम चाहें तो क्रॉप करके छोटा कर सकते हैं, बट नहीं, सब परफेक्ट शॉट इसकी नीड नहीं है। हम डन करते हैं इसको यहाँ से, और अब सीधा अपलोड करते हैं डायरेक्ट, तो ये अपलोड फॉर्म में चला जाएगा। तो चलिए अपलोड करते हैं इसको। थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में दोनों इसको, तो वेट कीजिएगा, ओके। कंप्लीट होती है ये, क्योंकि अपलोड हो रही होती है फ़ोटोज़ इसके अंदर। ओके, अपलोड हो जाने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का फो आपके पास है, और अपलोडेड वाज सक्सेसफुल, ओके। तो यहाँ आपकी फ़ोटोज़ अपलोड हो चुकी हैं, ओके कर दीजिए इसको।
अब आप देखेंगे आपके पास इस तरीके से 2 फोटोज़ आ रही होंगी। देखिए बेसिकली मैं आपको क्लियर कट कर दूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में सिखा रहा हूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूं कि इस टाइप की फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ है, जो बायर होगा उसे तुरंत पता चल जाएगा कि ये फ़ोटोज़ एक एनिमेटेड फ़ोटोज़ है, इट्स नॉट अ रियल फ़ोटोज़, ये डिज़ाइन की गई फ़ोटोज़ है। तो इस टाइप की फ़ोटोज़ आप ऐसी ना लें, क्योंकि बेसिकली जब भी आप फ़ोटोज़ लें तो वो रियलिटी वाली फ़ोटोज़ है। इसने तो एमबी ज़्यादा थी इसलिए ले ली फ़ोटोज़। ये बेसिकली मेरी एक खुद का इस पे बनाया गया अकाउंट है, वो मैंने ओपन नहीं किया एज अ सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। बट अब जब भी अपलोड करें मैं वहाँ दिखाता आपको, तो आप फ़ोन से रिलेटेड कोई भी फ़ोटोज़ बाय मतलब कैप्चर करके देख सकते हैं। फैमिली फ़ोटोज़ होती है तो एक ग्रुप बनाइए फ़ोटोज़ का, फैमिली फ़ोटोज़ मेंस की अलग रखिएगा, या फिर आप डिफरेंट टाइप की फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं, उसमें टैग डालने हो तो मैं टैग आपको डालना सिखाऊंगा कि कैसे कोई पर्सन अगर सर्च करता है आपकी फ़ोटोज़ को तो वो पर्टिकुलर उसी फ़ोटोज़ पर पहुँचे जो उसकी नीड को फुलफिल करती हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये होटल से रिलेटेड है, होटल की लॉबी समझ सकते हैं इसको, ब्यूटीफुल हाउसेस से रिलेटेड टैग डलेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये अपलोड हो चुके हैं, 2 फोटोज़ यहाँ पे दिखा रहा है आपके पास, ठीक है। अगर आप मल्टीपल और अपलोड करना चाहते हैं तो ऐड आ फोटोज़ पे जाके और मल्टीपल फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने एक कैटेगरीज रखी थी इसीलिए मैंने ये 2 फोटो सिर्फ अपलोड की है इसके अंदर। ओके, तो अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि फ़ोटोज़ तो अपलोड कर दी है, अब इसके अंदर वो बंदा अगर सर्च करेगा तो कैसे सर्च करेगा, मतलब कहाँ से वो जाए, तो वो चीज़ भी आपको नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि अब फ़ोटोज़ तो आपने डाल दी हैं, अब वो कोई सर्च करेगा तो कैसे उसको मिलेंगी, मेरी फ़ोटोज़ कैसे आएंगी, वो कैसे आएंगी वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। एक भी फ़ोटोज़ पे क्लिक कर दीजिए, किसी भी फ़ोटोज़ पे, चलिए इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ एक बार, ऐसे करके आप क्लिक कर दीजिए। ओके, तो आप देखेंगे आपको इस तरीके एक पोर्शन खुल जाएगा फ़ोटोज़ का। ओके, पेंडिंग रिव्यू, हाँ इसमें एक रिव्यू भी होता है, तो ये पेंडिंग में रिव्यू के लिए गई हुई है क्योंकि अभी वैसे भी ये विजिबल नहीं होगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस पर करेंगे तो देखिए एक वाटर मार्क आ जाएगा 2020 पोर्टल का, जो 2020 पोर्टल्स है वो डाल देता है इसके अंदर एक वाटर मार्क, ताकि कोई भी पर्सन इसका स्क्रीन कैप्चर ना कर सके ना। तो स्क्रीन कैप्चर करेगा तो फिर डाउनलोड की उसको नीड ही नहीं रहेगी, तो बेसिकली इसीलिए वाटर मार्क के थ्रू डाल दिया जाता है ताकि ये इसकी कोई इसको कैप्चर ना कर सके, क्योंकि ये लॉयल्टी फ्री तो है नहीं, ठीक है। तो अब जब भी वो डाउनलोड करेगा इसका अमाउंट तो पे करेगा, तभी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें। तो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो चीज़ें हो गई हैं इसको अब हम वो देते हैं इसके अंदर, क्या कहते हैं कि हमको टैग कैसे डालना है, अगर कोई पर्सन सर्च करेगा तो कैसे सर्च करेगा, वो चीज़ें मतलब आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम इसके अंदर वो टैग डालना शुरू करते हैं। ये रहा, तो यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो एडिट दिख रहा है आपको, तो इस पर आप एडिट पे क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके का आपको एक यूज़र इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब जब इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुल गया तब आपको यहाँ पे ही सबसे बेस्ट वर्क करना है, ऐसा मतलब यूज़ करना। देखिए अपने आप कभी कभी क्या है, आप ये उठा लेगा क्योंकि एआई से इनबिल्ड होता है, कभी कभी अपने आप ही टाइटल उठा लेता है इसका, आपको कभी नहीं उठाता तो खुद ही ये सब चीज़ें फिल करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं, मैं आपको बताते हैं कैसे करना है। जैसे एड ए टाइटल पूछ रहे हैं इसने, वैसे तो होटल रूम दे दिए, ज़रूरत नहीं है, आप होटल रूम इसको मेंशन रहने दीजिए, टाइटल होटल रूम डाल दीजिए, होटल लॉबी डाल दीजिए, जो भी है इसमें बाय डिफॉल्ट होता है, बट आप उस समय डाल दीजिए, ठीक है। अब एड ए कैप्शन, मतलब फ़ोटोज़ के बारे में थोड़ा और बताइए कि जो आपने फ़ोटोज़ अपलोड की है बेसिकली वो फ़ोटो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड है, कैसी दिखती है, क्या फ़ोटो मतलब संदेश दे रही है एक बायर को, क्या कहना चाह रही है, फ़ोटोज़ के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो चलते हैं, मैं इस फ़ोटोज़ के बारे में कुछ लिख देता हूँ, कुछ कमेंट्स कर देता हूँ कि दिस फोटो इज़ रिलेवेंट, डाल देता हूँ, दिस फोटोज़ इज़ रिलेवेंट, होटल रूम वेरी ब्यूटीफुल, होटल रूम एंड होटल लॉबी एंड वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनिंग। तो इस तरीके के मैंने कैड कैप्शन लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है सबसे बेस्ट और मेन काम कि ऐड अ कीवर्ड, जिससे यूज़र जो है बायर सर्च करेगा आपके फ़ोटोज़ को, तो वो कैसे दिखेंगे उसको जब कोई फ़ोटोज़, तो यहाँ पे आप ना उसके कीवर्ड डालिए कि वो जब भी सर्च करेगा कैसे सर्च करेगा, डालेगा होटल, या तो सिर्फ एक होटल वर्ड डाल के सर्च कर देगा। फिर उसके बाद आप दूसरा कीवर्ड दीजिए, सॉरी ऐड करते रहिएगा, एक एक कीवर्ड, ऐड हो गया, होटल हो गया, फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पर कीवर्ड दूसरा होटल रूम, एक ये कीवर्ड आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको भी ऐड कर दीजिए यहाँ पर, एक लिख सकते हैं आप यहाँ पर होटल लॉबी, ठीक है, होटल पे हैं आप, एक यहाँ पर लिख सकते हैं आप होटल लॉबी, ठीक है, एक होटल लॉबी हो गया, ये कैप्शन डाल सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल रूम कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ ब्यूटीफुल रूम के हिसाब से सर्च करते हैं पर्सन, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल रूम डाल दीजिए यहाँ पे, एक कीवर्ड ये लिख दीजिए आप ब्यूटीफुल रूम, ठीक है,
एक ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख सकते हैं स्वीट रूम, ये कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की यूज़र क्या क्या, मतलब मैं फ़िलहाल इतना ही डाल रहा हूँ, आप चाहे तो उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं आपको 4 या 5 ही डाल के बता दे रहा हूँ कि इस तरीके की कीवर्ड आप जैसे जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा, होटल डालेगा, लॉबी डाल सकता है, ब्यूटीफुल रूम डाल सकता है, इस तरीके की वो सर्च करेगा डाल के, ठीक है। तो उसको नज़र आना चाहिए आपकी फ़ोटोज़। ओके, तो इसको छोड़ दीजिए। कमर्शियल पेंडिंग रिव्यू पड़ा हुआ है। जब रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगी, पब्लिक में चली जाती है। तो ये कंप्लीट हो गई यहाँ पर, ठीक है। पिक्सल्स भी बता रहा है इसका कितना है टोटल। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आना है, इसको डन कर देना है, ठीक है। ये आपकी फ़ोटोज़ यहाँ पे डन हो जाएगी। तो आपको वो कैप्शन जो है नज़र आ जाएगा बेसिकली, जैसे दिखता है, ये देखिए यहाँ पे आ गया होटल रूम, उसने उठा लिया। इसका टाइटल है दिस फोटो इज़ रिलेवेंट होटल रूम वेरी ब्यूटीफुल, इस तरीके का, और इसने कीवर्ड भी यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यू माइट ऑल्सो लाइक, मतलब इस तरीके का देखो उसने, मतलब जैसे कई लोगों का, मतलब जैसे कई लोगों ने भी डाल रखा है, देख रहे हैं आप, कोई कैसे सर्च करेगा तो वो मतलब उससे रिलेटेड आपको दिखा रहा है। ओके, फिर नीचे आएंगे ऑदर स्टॉक फोटोज बाई, ये तो हमारा यूजर नेम हो गया। कमेंट, तो एड अ कमेंट बेसिकली क्या होता है कि फोटोज के ऊपर कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, तो आप जो कमेंट है वो यहाँ पे मतलब शो करेंगे, एड अ कमेंट, समझ रहे हैं आप। जैसे यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट्स आते हैं तो आपको फोटोज पे भी कमेंट्स मिलेंगे। ओके, तो ये आप सीख लिया एक फ़ोटोज़ पे कैसे हम लोग ये डालते हैं, कैप्शन कैसे डालते हैं, और कैसे उस पे टैग लगाते हैं। कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको फ़ोटो कैसे नज़र आनी चाहिए, वो टोटल आपने यहाँ पे स्टेप टू स्टेप देखा चीज़ों को करते हुए। ओके, तो एक फ़ोटोज़ आईडी भी देखो यहाँ पे आ गई T20BAK0J8 करके ना। तो इसी से मतलब वो कमर्शियल, ये कमर्शियल लाइसेंस के रूप में होते हैं, जो हम जो T20 वेबसाइट होती है, जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, जो इसको लुकअप करता है पूरी वेबसाइट को, वो फ़ोटोज़ को ना उसके कोड नाम यानी आईडी से जानता है, ठीक है। तो अब वो लोग, इतना टाइम नहीं होता है कि फ़ोटोज़ को वो देखें, एक बार देख लिया उन्होंने, मतलब इसको सर्टिफाई कर दिया उन्होंने, और वो आगे पब्लिक के लिए चली जाती है, फिर फ़ोटोज़ की आईडी ही मतलब शेयर होती रहती है लोगों के साथ। ओके, तो अब आपने देख लिया चीज़ों को कैसे करना है, आपको पता चल गया कि कैसे अपलोड करना है, कैसे कमेंट करना है, कैसे चीज़ों को डालना है, ये चीज़ें आपको पता चल गई यहाँ से, ठीक है। तो अब एक फ़ोटोज़ पे मैंने कमेंट कर दिया, वो मेरे उसमें सेक्शन में चली गई। आप दूसरी फ़ोटोज़ पे भी इसी तरह ही कमेंट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बगैर इसके, ये बेसिकली सर्च नहीं होगी, अगर कोई सर्च करेगा फ़ोटोज़ यही सर्च होगी मेरी वाली, क्योंकि मैंने इसमें टैग डाला हुआ। अब इसमें भी टैग डालेंगे इसी तरीके से, तो वो भी एक लाइनअप हो जाएगी, सर्च हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आपने देख लिया ब्रदर की कैसे मतलब करते हैं फ़ोटोज़ अपलोड, फिर कैसे टैग डालते हैं उसके ऊपर, किस तरह वो बायर आपको सर्च करेगा, कैसे जाएगा वहाँ पर। तो फिलहाल के लिए ये आपने इतना चीज़ें सीखी, ठीक है। अब आपको मैं कुछ अलग से थोड़ा सेपरेट भी बता देता हूँ, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ मतलब यार ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, चाहो तो थोड़ी और इनकम, जिसको हम कह सकते हैं और थोड़ी इनकम जनरेट की जा सकती है T20 साइट से। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक ऑप्शन मैं आपको सिखाता हूँ। इस पर आप जाइए अपने, इस पर क्या कहते हैं, एक मिनट, इस पे नहीं शायद होता है ये, आई थिंक मेरे ख्याल से इस पे होता है। हाँ, ये जो 3 डॉट देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर पे देख रहे होंगे, इस तरीके के डॉट होते हैं यहाँ पे। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक मेनू बार खुलेगा, उस पर लिखा हुआ है चैलेंज। जब आप चैलेंज पे ऐसे करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक यूज़र इंटरफेस आएगा। देखिए इस तरीके का, 7 days टू इंटर, 20 hours इंटर, 2 days टू इंटर पढ़ रहे हैं, 5 days इंटर, ये 3 days इंटर। ये बेसिकली क्या है, एक एजेंसी कह सकते हैं, या कोई जो बायर है, जो बायर ऑफ द ग्रुप्स है, उसने ना एक चैलेंज चलाता है वो। अब चैलेंज क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे सिर्फ इससे रिलेटेड फ़ोटोज़ चाहिए हैं, मतलब इससे रिलेटेड ऑलरेडी मेरे पास 2024 फ़ोटोज़ हैं इससे रिलेटेड, बट मुझे कुछ न्यू फ़ोटोज़ भी चाहिए। तो वो एक चैलेंज चलाता है कि मुझे इस टाइप की फ़ोटोज़ चाहिए। आपकी अगर फ़ोटो सेलेक्ट हो गई तो आपको, मैं इसमें अमाउंट भी लिख देता है कि मैं आपको ये देखो, जैसे $150 दूंगा, यहाँ पे $100 है, $100 है, $100 है, ठीक है। तो इस तरीके का ये बायर एक चैलेंज चलाता है कि आप अगर मुझे इस टाइप की फ़ोटोज़ दे देते हो तो मैं आपको कुछ अमाउंट अलग से पे करूंगा। अच्छा, हाँ, पर एक चीज़ ये भी बता दूं, यहाँ पे जैसे मैं आपको क्लिक करता हूँ, कोई भी एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कलरफुल नेचर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक बायर की इन्फॉर्मेशन है, व्हाट वी आर लुकिंग, कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कलरफुल फोटोज ऑफ ए नेचर, व्हाई वी नीड पिकर, जस्ट फॉर अ फन के लिए मतलब ले रहे हैं, इंस्पिरेशन इमेज, ठीक है। तो मतलब एक वो कह रहा है इस टाइप की फ़ोटोज़ हमें चाहिए, नेचर से रिलेटेड है, जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो फुलफिल होनी चाहिए, वो इसने रिक्वायरमेंट बता दी है। और वो दे रहा है एक फ़ोटोज़ पे एक $150 दे रहा है दोस्तों। $150 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आज के डॉलर रुपीज़ करेंसी से, जो आज का अमाउंट चल रहा है, ठीक है। हमारा स्टॉक एक्सचेंज पे क्या अमाउंट उसका आ रहा है डॉलर का, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंडियन रुपीज़ से, अपने आप आपको पता चल जाएगा $150 पे अभी बेसिकली क्या चल रहा है। अगर मैं अभी का देखूं कि डॉलर रेट क्या है,
तो देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 74.25 इंडियन रुपीज़ में, डॉलर के हिसाब से। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ कितने, $150। तो $150 का ये हमको मिलता है, कितना मिल रहा है यहाँ पे दोस्तों, देख रहे हैं आप, 11,137 रुपये। ये सारा अमाउंट सिर्फ एक फ़ोटोज़ से आएगा। आपको पता है, सिर्फ एक फ़ोटो से 11,137। सोचिए कि अगर आपकी एक ही फ़ोटोज़ एक बार में सेल हो जाती है, वो 1 मिनट में मतलब वो सेल आउट करते हैं उस फोटोज़ को, 11,000 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें आपका कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। देखा आपने? सो ईजी कॉन्सेप्ट है कितना, मतलब $150 कितनी आसानी से कमा सकते हैं। वो 4 दिन हो गए इस कॉन्सेप्ट को चलते हुए, ये जो चल रहा है चैलेंज, जो 4 दिन से चल रहा है बेसिकली। ओके, तब अब आपको इसमें कैसे सबमिट करना है, उनको चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करना है। आपको सब एक्सेप्ट कुछ नहीं करना, इसमें लिखा है सबमिट अ फोटो। अपनी एक फ़ोटो डाल दीजिए, उसे पसंद आ गई, उसने बाय कर लिया आपकी फ़ोटोज़, तो आपको पूरे अमाउंट $150 मिलेंगे। 1 रुपया नहीं काटेगा आपका। तो चलते हैं यहाँ पे सबमिट करते हैं फोटोज़ को। ऐड अ न्यू फोटोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है ऐड अ न्यू फोटोज़। ओके, तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। वो नेचर से रिलेटेड फ़ोटो मांग रहा है, तो आपके पास नेचर से रिलेटेड फ़ोटोज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये नेचर से रिलेटेड फ़ोटोज़ है। ओके, मैंने अपलोड कर दिया इसको। टाइम लेगा थोड़ा सा, होल्ड ऑन। इस तरीके से फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएगी और योर अपलोड वाज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसे आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपसे इस तरीके का एक ना एक वो आ जाएगा, प्लीज़ कंफर्म द फॉलोइंग। मतलब जिस तरीके की आपने फ़ोटोज़, दिस एंट्री इज़ नॉन टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिव ब्रीफ, द एंट्री फॉलो 2020 चैलेंज रूल्स, फोटो वॉज टेकन ऑन पर्सनल डिवाइस और कैमरा ऑन द राइज टू इट। मतलब आपको ये कह रहा है प्लीज़ कंफर्म द फॉलोइंग, मतलब इनका जब भी कोई चैलेंज आएगा तो उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी के हिसाब को आप, मतलब जो उन्होंने लिखे हैं कोड ऑफ कंडक्ट जो भी लिख दिए गए हैं उसके हिसाब से आपने उस फोटोज़ को अपलोड किया है। वो इसीलिए कंफर्मेशन मांग रहा है कि आपने जो फोटोज़ अपलोड करने जा रहे हो वो क्या इस तरीके की चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है, तब आप कंफर्म कर दीजिए। ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे भी वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा आपसे पहले कि प्लीज़ कंफर्म द फॉलोइंग। ओके, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट होके जो मांग रहा है चैलेंज उससे रिलेटेड फोटोज़ है, वो कहता था एंट्रीज नॉन टॉपिक अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिव ब्रीफ। इसका मतलब होता है ऑन टॉपिक से रिलेटेड ही फोटो आप डाल रहे हो। पहली लाइन में बोल रहा है यस मैं वहाँ उससे रिलेटेड डाल रहा हूँ। दिस एंट्री फॉलो द 2020 चैलेंज रूल। जो चैलेंज रूल है, रूल कौन कौन से हैं आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। मैंने तो नहीं किए हैं बट आप ज़रूर कीजिएगा, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ क्या है। कंप्लीट ये भी ओके है। द फोटो वाज टेकन ऑन पर्सनल डिवाइस और कैमरा एंड यू ऑन इट इज राइट टू। मतलब आप खुद आप इसके कैप्चर करने वाले मालिक आप खुद ही हैं। यस, मैंने खुद ही कैप्चर किया, इसका मालिक हूँ मैं, इसके हिसाब से करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मैं आपको आपके फ़ोन के हिसाब से बता रहा हूँ। ये हाई रेजोल्यूशन एक कैनन के कैमरे से खींची गई फ़ोटोज़ है, बट आप जब अपलोड करेंगे वो आपका शायद फ़ोन ही होगा, प्रोफेशनल कैमरा ना हो। 90% लोगों के पास में जो चैलेंज करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर होता है जो ऑलरेडी मतलब एक फ़ोटोग्राफर्स हैं या प्रोफेशनल हैं इस वर्क को लेकर। तो चलिए कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म एंड सबमिट। ठीक है, तो जब मैंने कंफर्म एंड सबमिट कर दिया तो इस जगह पे देखिए ये आ गया आपके पास, ये देख रहे हैं आप माई एंट्री, यानी आपने इस चैलेंज में एंट्री ले ली है ये फ़ोटोज़ डाल के। अब जब कभी भी जो इसका मतलब ऑनर है जिसने ये चैलेंज चलाया है, वो क्या करेगा, आपकी फ़ोटोज़ को इसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा उसको उसके काम में आ जाएंगी ये फ़ोटोज़। तो आपको ये देख रहे हैं आप कंप्लीट 150, यानी मैंने बताया था 11,300 रुपये कुछ बैठता है कैलकुलेशन करके, आपको मैंने बताया था अभी, जिसमें आपको ये अमाउंट आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देगा पेपल अकाउंट के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें आपकी कोई मतलब कमीशंस भी नहीं लेगा आपसे कि कितना कमीशन है, डायरेक्ट अमाउंट देगा आपको, क्योंकि ये चैलेंज चला रहा है डायरेक्ट। ठीक है, कोई अलग से एक इंडिविजुअल बायर नहीं आया वो आके खरीद नहीं रहे, तो कि वो 2020 पहले कमीशन रखेगा फिर डिडक्ट करके आपके अकाउंट में भेजेगा। ओके, तो उससे रिलेटेड आपने इस चीज़ से देखी कि मतलब किस तरीके से ये सब चीज़ें मतलब यहाँ पे चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और कैसे प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे इसमें 2880 एंट्रीज़ हो चुकी हैं, लोग अलग अलग लोगों ने चैलेंज किया, उनमें से आपकी ये फ़ोटोज़ एक है। देख रहे हैं आप यहाँ पर इतनी एंट्री हो चुकी हैं फ़ोटोज़ की, जिसमें से आपकी फ़ोटोज़ उनमें से एक है।
अब जब भी कभी सिलेक्ट होगी तो आपको वो पैसा अमाउंट दे दिया जाएगा, मतलब जो इसकी जिसने चैलेंज चलाया है आपके लिए। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद आती है दोस्त, आपने चैलेंज भी देख लिया, आपको आपकी जो फोटोज़ अपलोड करने का प्रोसेस है अदर, वो भी आपने देख लिया। आपकी माई प्रोफाइल्स में वो सारी फ़ोटोज़ आपकी गैलरी में दिख जाती हैं। आप जब जाओगे यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर, तो आपके प्रोफाइल्स में वो सारी फ़ोटो जो जो आपने अपलोड किया चैलेंज वाली फ़ोटोज़ थी। ये टैग, मैंने टैग डालना भी आपको सिखा दिया है, टैग ज़रूर डालिएगा, बगैर टैग डालेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता आपकी फ़ोटोज़ का, ठीक है। और ये फ़ोटोज़ का अगर वो स्क्रीनशॉट लेना भी चाहेगा तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि जब भी वो क्लिक करेगा एक फुल फॉर्म में लेने के लिए इस फोटोज़ के ऊपर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2020 का एक वाटर मार्क आ गया है। तो इस वाटर मार्क के ज़रिए वो कोई फ़ायदा नहीं उसको, मतलब फ़ोटोज़ नहीं लेगा। तो अब आपने ये सारी चीज़ें देख ली कि मतलब किस तरीके से प्रोसेस होता है। अब मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ कि बेसिकली ये सारी चीज़ों के बाद में अब कि आपको जब भी आपकी फ़ोटोज़ सोल्ड आउट होंगी, जो आएगा इसमें पर्सन्स, एक बायर वो ख़रीद के ले जाएगा, तो आपको कितना कमीशन आपको ये 2020 वेबसाइट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। उसका एक कोई क्राइटेरिया है कि कितनी सी फ़ोटोज़ पे किस सब्सक्राइबर को कितना फ़ोटोज़ के अमाउंट को वो पे करेगा, तो कितना आपको मिलेगा, वो मैं आपको एक बारी क्लियर कट यहाँ से दिखा देता हूँ। चलिए, कॉल करते टाइम आपके पास इस तरीके का एक ब्लैक कलर की एक पट्टी मिलती है, जिसमें आपको यूज़र इंटरफेस में दिखेगा कि ये इसके अबाउट के बारे में पढ़ सकते हैं, इनके बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। सपोर्ट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के कॉलम में जाकर ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि बेसिकली ये कितना अमाउंट आपको मतलब पे करते हैं। आपके पास देख लेंगे, इसमें डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, व्हाट डू यू नीड हेल्प, कि कितना मिलेगा हमें अमाउंट, या सेलिंग योर फोटोज़ पे भी डायरेक्ट जाके आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। सेलिंग योर फोटोज़ पे एक नीचे ऑप्शन आता है व्हाट इज़ अ सब्सक्राइबर शेयर, यानी सब्सक्राइबर करने वाले का शेयर कितना होता है। ये देख रहे हैं ये वाला कॉलम, इस पे आपको ऐसे करके क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करते बाद आपके पास एक विंडोज़ ओपन होती है, व्हाट इज़ अ सब्सक्राइबर शेयर। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, पूरा लिखा हुआ है ओके, बट व्हाट इज़ अ सब्सक्राइबर शेयर रियली होना चाहिए। इन्होंने बाकायदा एक बेसिकली एक कैलकुलेशन समझाए हुए है। लेट इज यूज 20% रेवेन्यू शेयर एंड शेयर देयर वाज ओनली ऑन सब्सक्राइबर दे जनरेट रेवेन्यू of a $29 of the month license 10 photos का द अमाउंट अवेलेबल शेयरिंग विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फोटोज, यानी $29 का 20% उसको मिलता है, यानी $5.8। अब $5.8 आपको 10 फोटोज के हिसाब से वो देगा। ये इसके बारे में से समझाया हुआ है। फिर नीचे लिखा हुआ है नाउ अमेजिंग द लाइसेंस 3 ऑफ योर फोटोज योर मेक अप टू द टोटल 10 लाइसेंस इट अर्न। ये दूसरी कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको $5.8 मिल रहे हैं, अगर $5.8 का भी अमाउंट हम चेक करें, अगर हम बेसिकली डॉलर रेट इन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से $5.8 का अमाउंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। डॉलर इन इंडियन रुपीज़, होल्ड ऑन, यहाँ पे जैसे बेसिकली वो बोल रहा है $5.8, तो 5.8 अमाउंट मीन्स 431 रुपये, मतलब बेसिकली आपको 431 रुपये 10 फोटोज़ के वो दे देगा ट्रांसफर, बट 20% रेवेन्यू मिलेगा आपको, जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुए बिना चैलेंज वाली फ़ोटोज़ की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पर आप, क्योंकि चैलेंज वाली फ्रिक्वेंटली डायरेक्ट आपको मिल जाता है अमाउंट जितना लिखा है, बट यहाँ पर अगर आप बिकती हैं फ़ोटोज़ तो उसके हिसाब से शेयर आता है। मल्टी सब्सक्राइबर के हिसाब से अलग अलग सिनेरियो दिए हैं। देखिए यहाँ पे एक टेबल है, एक टेबल के हिसाब से आप समझ सकते हैं। इस टेबल के हिसाब से भी देखेंगे, टेबल है बेसिकली, ये देखते हैं सब्सक्राइबर 1 A B C D E, अलग अलग सब्सक्राइबर है। नेट रेवेन्यू आ गया है 20% शेयर उसका। अब देखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइबर ए की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए $29 की एक है, तो उसके हिसाब से 20% शेयर 5.8 रुपीज़ आपको मिलेगा, सॉरी डॉलर। 20 सब्सक्राइबर जो कि, और इसका नेट रेवेन्यू लेकर आ रहा है 29, मतलब इन्होंने सब्सक्राइबर के दे रखे। आप देखो कौन कौन से की सब्सक्राइबर ए है भाई, ओवरऑल डाउनलोडेड 3 ऑफ योर टर्म्स, अलग अलग सब्सक्राइबर के सिनेरियो यहाँ समझा रखे हैं उन्होंने, देख रहे हो आप। इस तरह आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर के सिनेरियो हैं कि अगर ये वाला सब्सक्राइबर लेता है इतने अमाउंट का तो आपको इतना मिलता है, डी वाला लेता है इतने अमाउंट का तो इतना मिलता है, ई वाला सब्सक्राइबर लेता है इतने अमाउंट का तो इतना मिलता है, अलग अलग सब्सक्राइबर के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सक्राइबर 2020 पे आपकी फोटोज बाय करता है, इनमें से जो भी होगा वो आपको इसके हिसाब से 20% शेयर रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये टेबल उन्होंने बता रखी है यहाँ पे कि किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने रेवेन्यू को, किस हिसाब से वो आपके अकाउंट में वो देंगे। अब आती है बात कि आप ये तो समझ गए होंगे
कि बेसिकली आपको पैसा कैसे वो लोग पे कर रहे हैं, कितना परसेंटेज ऑफ 2020 से ही साबित होता है कि 20% देंगे, बट वो किस हिसाब से पे करते हैं वो यहाँ पे ओवरऑल समझाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आता है कि ठीक है पेमेंट मेरे को मिल गई है, मेरे अकाउंट में आएगी, इसको विड्रॉल कैसे करना है। तो विड्रॉल करने के बारे में भी आप जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन होगा। एक मिनट होल्ड ऑन, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, यहाँ पे पेमेंट्स भी लिख दीजिएगा, पेमेंट्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके आ जाएगा, नॉलेज बेसिस हाउ टू गेट पेड फॉर अ सेल्स, व्हाट डू व्हेन डू आई अर्न फ्रॉम माई सेल्स। ये वाला कॉलम देखिए, व्हेन डू मतलब कब मैं पैसे मतलब यहाँ से अर्न कर सकता हूँ मेरी बिक्री के दौर पे। तो वो बताता है कि आप कर सकते हो 2020, इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने लिख दिया है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, नोट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 2020 is the part of the larger Inveno ecosystem. You need to bid more than each month to calculate earning. The why payment will be around the 15 ऑफ द मंथ, यानी हर महीने की 15 तारीख को वो लोग जो शुरुआत होती है महीने की 15 तारीख को वो पेमेंट करते हैं आपके पेपल अकाउंट में। अब पेपल अकाउंट में जब वो पेमेंट आपको करेंगे तो आपको पेपल अकाउंट भी ऐड करना पड़ेगा अपना वाला, क्योंकि उनके पास गेट ऑफ पेमेंट भी पेपल अकाउंट से ही होती है। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं बना है तो कोई भी मतलब डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च करेंगे हाउ टू क्रिएट अ पेपल अकाउंट, डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं तो मैं अलग से एक वीडियो अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए कमेंट में, वो बना दूंगा। पेपल अकाउंट का अलग से कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी है आपके पास पेपल अकाउंट तो आप कैसे मतलब उसको एंटर करेंगे पेपल अकाउंट को, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी सेटिंग, सॉरी प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगी आपको सेटिंग ऑप्शन। सेटिंग में जाना है, नीचे सबसे आ जाना है, सेटिंग पे लिखा होगा फोटोग्राफर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे लिखा एडिट, यानी मैंने कोई अभी डाला नहीं है यहाँ पे, आप अपना यहाँ पर पेपल अकाउंट को सबमिट कर सकते हैं इस जगह पर। तो पेपल अकाउंट आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद में आपके अकाउंट में हर महीने की 15 तारीख को बेसिकली अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये आपने तरीका देख लिया कि कैसे मतलब चीज़ों को करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे मतलब पेमेंट विड्रॉल करनी है, क्या प्रोसेस है, फ़ोटो बिकने के बाद कितना अमाउंट देते हैं, वो सब आपने देखा, पूरा समझा। उसके बाद ही आप मतलब इसको मतलब आगे के लिए ऑपरेट करेंगे। तो अगर आपको कहीं से लगता है दोस्तों कि नहीं जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है समझाई है वो चीज़ कहीं मतलब क्लियर नहीं हो पाई है या समझ नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे डायरेक्ट ईमेल आईडी के थ्रू पूछ सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बट फिर भी कहीं चीज़ें रह जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं कई लोगों को, तो वो आप मुझसे अलग से 1 बाय 1 बात कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मतलब जैसे मैंने आपको 2020 के बारे में बताया कि कोशिश कीजिएगा जो भी फ़ोटो आप अपलोड करें अपने फ़ोन से क्लियर कट कीजिएगा, और एक ना माइंड सेट रखिएगा कि फ़ोटोज़ को एक ही रिदम में लेना है, कि लाइक जैसे आपको फ़ोटोज़ बॉटनिकल गार्डन की तो बॉटनिकल गार्डन की 10-15 डाल दीजिए, ठीक है। एक होम में जाके अलग अलग इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फ़ोटोज़ डाल दीजिए, और सारे अपने फ़ोन से एक अच्छे HDR कैमरा से ही लीजिएगा। और हाँ, अपलोड करते टाइम टैग का ज़रूर ध्यान रखिएगा। टैग नहीं डालेंगे दोस्तों तो बिक्री का कोई मतलब नहीं बनता। यूज़र सर्च कैसे करेगा बिना टैग के फोटोज, तो उसको मिलेंगे ही नहीं। अब टैग से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आप 2020 पे जाते हैं दोस्तों, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे सर्च, यहाँ पे आप लिख दीजिए ट्री करके सर्च कीजिए इसको ऐसे करके। तो जैसे ही आपने ट्री करके उसको सर्च किया तो देखिए ट्रीज की फोटोज आ गई। अब किसी ने टैग डाला होगा तभी तो ट्रीज की फोटोज आएंगे। अगर वो टैग ही नहीं डाला होगा तो ट्रीज की फोटोज कहाँ से आती? वो मतलब जिसने टैग डाला उसकी फोटोज आ गई। आप अगर ट्री की फोटोज डालोगे नहीं तो यहाँ पे शो ही नहीं करेगा ट्रीज, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए आपको टैग डालना बहुत ज़रूरी है। टैग के बिना फोटोज़ का कोई मतलब नहीं है। वो मतलब ये मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन जिसका नाम ही नहीं दिया गया हो, तो आप टैग ज़रूर डालिएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि 2020 किस तरीके रॉयल्टी फ्री एक वेबसाइट है और आप ही के फ़ोटोज़ को बेचती है और आपके अकाउंट में पैसा डालती है। और बेसिकली आपको कोई यहाँ से अमाउंट पे नहीं करना है, मतलब सब्सक्राइब करते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये फ्री अकाउंट है अगर आप फ़ोटो सेल करने आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरा पर्पस यही है कि आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे अर्निंग पोर्टल के ऊपर। उसमें कुछ नया सिखाऊंगा आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।